अल्टरनेटिव? नो नो नो, नॉट एट ऑल। किसी कीमत में भी नहीं। बीजेपी को अल्टरनेटिव एनसी को देंगे, हम क्यों दें? मेरा जितना आभास जो हो रहा है, एक परिवार से उब गए हैं उनके विधायक। 3 पीढ़ियों से जो एक परिवार गुलामी की जंजीरों से बांध के रखे हुए इन लोगों को, वो छिटपिटाहट है, उसका आभास हमें हुआ और वही मैंने किया। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का नहीं कि हम जाके उनको कोई जगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लंबे समय के बाद मैंने परसों भी कहीं कहा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बड़ी शायद अपनी ज़िंदगी में दो की है तो इस पार्टी को बुलाया है। उसके बाद थोड़ा बहुत फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसको मेंटेन किया। अभी तीसरी पीढ़ी इन लोगों को चला रही है, तीसरा परिवार ये पीढ़ी चला रही है। तो कहीं न कहीं जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है। वर्कर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए यह परेशान। अल्टरनेटिव हमेशा लोग खड़े करते हैं, कोई पार्टी नहीं खड़ी करती है। और हर वक्त लोगों के पास वो अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, चुनाव आता है 5 साल के बाद और अल्टरनेटिव खड़ा हो जाता है। हमें आवश्यकता क्या है? हम खुद अपने आप में एक विकल्प है अल्टरनेटिव। उसकी कोई गरज ही नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की। हम बड़े संतुष्ट और खुश हैं। हमें कोई वो दौड़ नहीं है कि नहीं हमने सरकार बनानी, किस लिए? हम संतुष्ट हैं। हमने लोगों के इश्यूज को उठाना है और लोगों की आवाज़ बनना है, वो हम बने। बीजेपी काफी बोस्टन कर रही थी कि दरबार मुंह खत्म हो गया है, लेकिन इस बार फिर से दरबार मुंह हो गया। बीजेपी खामोश क्यों? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए, लोग जिस चीज़ को चाहते हैं तो हम ज़बरदस्ती कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करें? बट क्या आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए था, ठीक हुआ? लोग डिसाइड करें, लोग डिसाइड। मेरा को लेके काफी शोरगुल हो रहा है। ये केस सब जुडिस है सर, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, मैं उन सब लोगों से अपील करता हूँ जो ज़बरदस्ती एक फ़ोटो के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है, कौन उसके पीछे है, क्या उनको परिवार को कोई समस्या तो नहीं। उनको एक फ़ोटो चाहिए असेंबली में। और मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे सभी विधायकों से कि कम से कम एक अच्छा सा वकील निकाल के महराज साहब की मदद करना चाहते हैं तो कोर्ट में करें, क्योंकि ये सब जुडिस है, वहीं से इसका ज़ाला हो रहा है। कांग्रेस ने कल कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे ही किया तो हम पीछे हट रहे हैं या हम सोच सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की इतनी जरूरत नहीं है कि वो खुद कोई डिसीजन ले सके। कांग्रेस हमेशा एक पपेट बन के रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये आज नहीं, ये शेख इंदिरा अकॉर्ड के टाइम में हुआ है, राजीव फारूक अकॉर्ड के टाइम में हुआ है और उमर राहुल के अकॉर्ड के टाइम भी है। ये इनकी मोहब्बत बहुत पुरानी है और ये मोहब्बत जब इनकी शुरू हुई है तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में डिसीजन होगा वो शेख परिवार करेगा। कभी शेख साहब ने किया, कभी फारूक साहब ने किया, अब उमर साहब करते हैं। इसलिए कांग्रेसियों को इतना सीरियस नहीं लो कि वो कोई डिसीजन ले सके। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। वो एक लाइन यहाँ से लिख के भेजते हैं दिल्ली, वो अगर अप्रूव होके आएगी तब जाके वो बोल सकेंगे। बीजेपी पे प्रहार करना है वो छूट है उनको, बाकी इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद मुख्तियार वो नहीं है, स्वतंत्र वो नहीं है, अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सरकार इस वक्त नाकाम है, उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं और वो अलायंस का डिसीजन करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अलायंस का डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, कांग्रेस नहीं कर सकती। न उनके पास नैतिकता है, न उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो कर सकेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनली यू हैव बीन एबल टू फाइंड सपोर्ट इन कश्मीर वैली, राज्यसभा की बात करूँ, इससे बीजेपी को कितना एनकरेजमेंट मिला है? देखिए, एनकरेज पैनिंग आउट इन बडगाम असेंबली। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे कि सीधे इसकी रिफ्लेक्शन बडगाम इलेक्शन में होगी। मैं बहुत बार कह चुका है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। हम प्रयास करते हैं, हर बार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये 4 वोट आने से हम कितना इनक्रेज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारा था
अगर उमर साहब कोई षड्यंत्र नहीं रचते तो हम वैसे ही जीतते, लेकिन धर्म विशेष, जिसे कहते हैं कम्युनल कार्ड, क्षेत्र विशेष जिसे कहते हैं रीजनलिज्म, इन दोनों चीज़ों पे इन्होंने कंसोलिडेशन की कोशिश की और ये कामयाब भी हुए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन ऑनरेबल एमएलएज का जिन्होंने हमें वोट किया। हमें पता भी नहीं वो कौन है, ना हम उनको जानते हैं, ना हमारा उनके साथ कोई कंटेक्ट। उन्होंने हमें वोट दिया, हम उनका शुक्रिया करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डिफीट है उस डिज़ाइन की जो उमर साहब ने तैयार किया था। सुनील शर्मा साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।